वेलकम बैक टू ए विजन इंस्टीट्यूट। आशा करते हैं दोस्तों कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और साथ साथ आप स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि दोस्तों हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सीरीज चल रहा है, ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है। तो दोनों वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक चला जाएगा, आप जरूर जाके देखिएगा। पहला जो वीडियोस था प्री कांग्रेस के बारे में था, और इसके बाद आपका बेस्ट वे टू डील विथ स्टडी, यानी कि आपका हिस्ट्री जो है कैसे पढ़ा जाए, उसका एक बेस्ट वे हम आपको नॉर्मली बताए थे दोस्तों। और राइट नाउ जो हमारा आज का जो तीसरा जो सेशन है दोस्तों, वो रिगार्डिंग हमारा इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस को लेकर के है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका 1885 में कांग्रेस का जो है फॉर्मेशन हो गया। और अगर हम बात करें कि कांग्रेस के फॉर्मेशंस जब हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो उसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद कांग्रेस में हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। तो देखिए, आपको रिमेंबर रखना है प्री इंडिपेंडेंस, यानी 1885 से लेकर के दोस्तों 1947 तक कांग्रेस का जितना भी प्रेसिडेंशियल, जितना भी मीटिंग हुआ है, जितना भी सेशन हुआ है, ये सारे चीज़ों को आपको पढ़ना है। पहला आपका क्या पढ़ना है कि सेशन के बारे में पढ़ना है, कब हुआ। इसके बाद क्या पढ़ना है, उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है कि कौन से ईयर में हुआ है दोस्तों। और जो फोर्थ वन जो आपको पढ़ना है कि उस पार्टिकुलर ईयर में जब कांग्रेस का मीटिंग चल रहा था, तो उस वक्त हमारे देश में जो ब्रिटिश का शासन था, तो उस वक्त जो है वाइसरॉय कौन थे, और वाइसरॉय जो है उस वक्त क्या कर रहे थे। और इस पार्टिकुलर कांग्रेस के मीटिंग में आपको ये चीज़ भी पढ़ना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट वो अचीवमेंट हुआ है। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर्ड हो गया दोस्तों कि कांग्रेस को आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन सवाल ये है अब दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए, कांग्रेस का जो भी सेशन होता था तो वो कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स पे चलता था दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स पे चलता था। देखिए, 1885 में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम के मतलब के दोबारा मतलब उनके थ्रू ही जो है ये एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। लेकिन वो कांग्रेस के जो है अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं। प्रेसिडेंट कौन बनते हैं दोस्तों, तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जी। तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट, जो आपका 1885 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हो जाएगा, यानी कि वोमेश चंद्र बैनर्जी। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि वोमेश चंद्र बैनर्जी का एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है। अब सवाल है दोस्तों कि जो ब्रिटिश के आईसीएस ऑफिसर थे ए.ओ. ह्यूम जी, वो जनरल सेक्रेटरी बन गए, कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट करने का मेन मुद्दा क्या था, और साथ साथ कांग्रेस का क्या वो प्रिंसिपल एंड रूल्स था। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार में समझ जाते हैं, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों, खतरनाक लेवल पे। आइए आते हैं। देखिए, पहला क्या हुआ दोस्त कि 1885 में हो गया कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट। कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट करने का जो मेन प्रिंसिपल्स था, सबसे मेन प्रिंसिपल्स था क्या कि लोगों को असेंबल किया जाए, लोगों को एक जगह जोड़ा जाए, और उनका जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड रहता था अंग्रेजों से, वो जो है फुलफिल कर लिया जाए। देखिए, कांग्रेस का जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1885 में, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 1885 में कांग्रेस का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो वो आज़ादी के लिए हुआ, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था दोस्तों। 1885 से लेकर के, मान के चलिए दोस्तों आप 1885 से लेकर के 1900 तक का जो कांग्रेस का पीरियड कह सकते हैं, ये आपका फाउंडेशनल पीरियड है दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों 1885 से लेकर के 1905 तक आपका मॉडरेट का फेजेस है दोस्तों। मैं एक सेशन वो भी लाऊंगा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को लेकर के, और एसएससी का जितना भी एग्जामिनेशन है उसको माथा में रख करके बात करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कंप्लीटली। अब देखिए, कांग्रेस तो बन गया 1885 में। कांग्रेस का जैसे भी एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, तो मेन क्या पॉइंट था इसका दोस्तों, असेंबल ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को जोड़ना। और सबसे पहला जो इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता था कि अंग्रेजों से अपना डिमांड जो है फुलफिल करवाना दोस्तों। तो कई सारे लीडर जुड़ते गए, जिसमें आपका डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जी, इसके बाद आप कह सकते हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी, इसके बाद आप कह सकते हैं कि बद्रुद्दीन तैयब जी। बद्रुद्दीन तैयब जी कौन थे, कांग्रेस के वो मुस्लिम फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बद्रुद्दीन तैयब जी, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा दोस्तों, इसको समझना अच्छे से। देखिए, पहला एस्टैब्लिशमेंट हो गया। इसके साथ साथ हर साल दोस्तों क्या होता था कि कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट का मीटिंग होता था, और नवंबर या दिसंबर महीना में मीटिंग होता था। लगभग 3 दिन का तमाशा आप कह सकते हैं कि 3 दिन का तमाशा चल रहा है, किसका, कांग्रेस का, मतलब के मीटिंग का, ये कह सकते हैं। तो रोटेशन आपका क्लियर हो गया। अच्छा दोस्तों, एक और पॉइंट देखिए, जब भी कांग्रेस का मीटिंग होता था, तो आपको एक पॉइंट और अच्छे से समझ के चलना है दोस्तों, कि कांग्रेस के मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कांग्रेस की मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक छोटा सा भारत का हमारा प्यारा सा मैप है, और इस पार्टिकुलर मैप में मान लीजिए कि ये जो लोकेशन है आपका, मान लीजिए बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए वेस्ट बंगाल से है, और अगर मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल में यानी कि मान लीजिए कैलकाटा में अगर कांग्रेस का मीटिंग होने वाला है, तो कभी भी जो है सेम प्रोविंसेस का या सेम स्टेट का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ये कांग्रेस का रूल था जो आपका लिखा हुआ है आपका तीसरा नंबर पॉइंट पे। मतलब कहने का मतलब क्या, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कोई बंदा महाराष्ट्र से है, और यहीं पर कांग्रेस का जो है मीटिंग होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ का जो है प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, या तो अब बनेगा साउथ का या कहीं नॉर्थ का बन जाएगा, या मान लीजिए कोई ईस्टर्न साइड का बन जाएगा। तो ये उसका रूल्स था, यानी सेम लोकेशंस का नहीं बन सकता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट था दोस्तों, कि जो कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए हुआ, ताकि लोगों को जो है असेंबल किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, और साथ साथ ब्रिटिश के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश से हम जो है अपना डिमांड को फुलफिल करवा लें। तो ऐसा कुछ 5 वो इंपॉर्टेंट जो है आपका कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट वन आपका कांग्रेस का स्थापना, देन रोटेशनल शिफ्ट में इसका जो है आपका मीटिंग होना हर साल जो है नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में, और ये रोटेशनल है, कभी मुंबई में होगा, कभी कलकत्ता में होगा, कभी दिल्ली में होगा। इस साइड से आपको बता देते हैं। प्रेसिडेंट का रहा बात, तो सेम लोकेशंस का नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए एस्टैब्लिशमेंट किया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असेंबल ऑफ द पीपल, यानी कि पीपल को असेंबल्स किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर था दोस्तों, ये आपको रिमेंबर रखना है। चलिए आज का जो सेशन हमारा है, जिसमें हम कवर करेंगे 1885 से लेकर के 1900 तक कांग्रेस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट थे, और इसका साथ साथ जो है उस पार्टिकुलर प्लेस में कहाँ कहाँ पे सेशंस हुआ, और उस पार्टिकुलर सेशन में क्या क्या बात कहा गया इंपॉर्टेंट सा। तो ये बिल्कुल पार्ट 1 है, और बिल्कुल ये पार्ट वाइज चलता रहेगा, ताकि आपका जो है हेल्प हो पाए, ताकि आपको समझ में आ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों, अगर हम बात करें 1885 में, तो 1885 में जो कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जो मैंने आपको बताया, WC बैनर्जी जी। 1885 WC बैनर्जी जी। और आपका तीसरा जो पॉइंट है, कहाँ पर मीटिंग हुआ दोस्तों, बॉम्बे में हुआ। तो देखिए बॉम्बे क्या हो गया, अगर यहाँ छोटा सा भारत का मैप हम बना ही लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए बॉम्बे का लोकेशन मान लीजिए यहाँ पे है। WC बैनर्जी का ताल्लुक कहाँ से है, वेस्ट बंगाल से है। आपको समझ में आ गया होगा। 1885 पहला मीटिंग कहाँ पे, बॉम्बे में। कौन है उसके प्रेसिडेंट, WC बैनर्जी है। तो ये लॉजिक को आप समझ जाइएगा। अब आते हैं कि इस पार्टिकुलर मीटिंग में एक्चुअल में क्या वो बात हुआ था, ठीक है। तो पहला आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात लिखना है कि इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन है वो भारत में हेल्ड हो, ये बात जो है नॉर्मल कहा गया था। क्या चीज़ का, इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन है वो जो इंग्लैंड यानी लंदन में हो रहा था, वो भारत में भी जो है हो, ये बात पहला कहा गया था। इस पॉइंट को रिमेंबर रखना है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, 1886 में कांग्रेस का जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ था, और इसका प्रेसिडेंट कौन था। तो ये कहाँ पे हुआ था 1886 में, तो आपका हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता में। अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे, कलकत्ता में जब हुआ था तो दादा भाई नौरोजी। अब कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि दादा भाई नौरोजी किस स्टेट से बिलोंग करते थे। चलिए हम आपको एक हिंट्स दे देते हैं, ये एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब आपको स्टेट बताना है कि किस स्टेट से बिलोंग करते थे। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और इस पार्टिकुलर मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम हुआ है दोस्तों, वो हुआ है आपका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन दोनों को जो है डिवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है दोस्तों, ओके। अब आप बताइएगा कि इस दोनों पॉइंट में अब तीसरा मीटिंग कब होगा दोस्तों। तीसरा जो मीटिंग होगा दोस्तों वो आपका होगा 1887 में। ये तो हर साल का तमाशा है ना, 3 दिन का। पहले ही आपको बोले कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी मेरा हो सकता है घर का आसपास, यानी ये सालों भर चलते रहेगा। मतलब साल में एक बार चलेगा, 3 दिन जो भी है चलेगा। तो 1887 में जो कांग्रेस का मीटिंग होता है वो दोस्तों होता है मद्रास में। कहाँ पे होता है, मद्रास में। और मद्रास में जब होगा तो इसके प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, तो इसके प्रेसिडेंट बनेंगे एक मुस्लिम लीडर जिसका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी।
और बदरुद्दीन तैयब जी वो मुस्लिम लीडर थे जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं। इस फैक्ट्स को भी रिमेंबर रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये जो मीटिंग हुआ दोस्तों, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या वो ऑब्जेक्टिव्स था इस मीटिंग्स में, तो आर्म्स जो एक्ट है, यानी हथियार रखने का जो कानून रहता है, आर्म्स जो एक्ट रहता है, उसको चेंजेस करने का बात किया गया, आर्म्स एक्ट, ये आपको रिमेंबर रखना है। अब सवाल है दोस्तों कि 1888 में क्या हुआ था, 1888 में क्या हुआ था, तो 1888 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था दोस्तों, वो आपका हुआ था इलाहाबाद में, जो राइट नाउ प्रयागराज है, इलाहाबाद रिमेंबर रखिएगा। और प्रेसिडेंट कौन थे, तो जॉर्ज उल थे, ठीक है। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज उले। अच्छा देखिए 1888 में इलाहाबाद में क्या हुआ, सेशन हुआ, मतलब कि कांग्रेस का, जॉर्ज उल थे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि उस वक्त गांधी जी बेचारे क्या कर रहे थे, उस वक्त गांधी जी क्या कर रहे थे, तो गांधी जी 1888 में लंदन में जाके पढ़ाई कर रहे थे। ये भी एंगल आपको समझना है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में क्या था, तो इसमें क्या था कि इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को इनकरेज करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों 1889 का, यानी कि 1889 का जो सेशन है दोस्तों, 1889 का जो सेशन है दोस्तों, ये आपका होता है नॉर्मल 1889 का बॉम्बे में। और इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं सर विलियम वेडनबर्न, सर विलियम वेडनबर्न, ये रिमेंबर रखना है, सर विलियम वेडनबर्न। और ये रेवेन्यू पॉलिसीज को रिफॉर्म्स करते हैं, ये भी पॉइंट रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों 1890 का प्रेसिडेंटशिप जो होता है, यानी मीटिंग जो होता है, तो वो कैलकाटा में होता है 1890 में। और उसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, तो फिरोज शाह मेहता। अब आप देखिए फिरोज शाह मेहता, और उससे पहले कौन थे, याद कीजिएगा, फिरोज शाह मेहता और उससे पहले दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता ये दोनों पारसी कम्युनिटी से थे, और इनका बिलोंगिंग कहाँ से था दोस्तों, तो आपका बॉम्बे से था, ये रिमेंबर रखना है दोस्तों। और मान के चलिए ऐसा दोस्तों, जब कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो लगभग 72 डेलीगेट्स थे, और जिसमें से 39 से 40 मेंबर्स जो थे वो सभी के सभी एडवोकेट्स थे, ये आपको रिमेंबर रखना है। 1892 की अगर हम बात करें, कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, तो वंस अगेन आपका इलाहाबाद में हुआ। और उसके प्रेसिडेंट कौन बने 1892 वाला इंसिडेंट में, तो WC बैनर्जी बने, यानी वोमेश चंद्र बैनर्जी। अब आप देखिए पहला जो सेशन होता है कांग्रेस का 1885 में, तो उसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, WC बैनर्जी। 1892 वाला में कौन रहते हैं, वंस अगेन WC बैनर्जी। ये रिमेंबर आपको पॉइंट रखना है, समझना है। अच्छा देखिए 1892 में जब आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़िएगा तो अंग्रेजों की तरफ से क्या चल रहा था, तो एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 में, ठीक है। बट सवाल है कि गांधी जी क्या कर रहे थे। देखिए गांधी जी को मत छोड़िएगा, गांधी जी को हमेशा पकड़ के रखिएगा, बिकॉज गांधी जी जो है सेंटर ऑफ पावर है, सेंटर ऑफ मूवमेंट है। कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का मेन जो है, मेन जो करता धरता है, कह सकते हैं कि हर एक चीज़ उन्हीं के दम से है। इंडियन नेशनल मूवमेंट उस पर टिका हुआ है। 1915 से आपको तो मालूम ही है कि क्या क्या तबाही मचाए हमारे भारत में, आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों का चिथड़ा उखाड़ के रख दिए। तो ये रिमेंबर आपको रखना है, तो गांधी जी को कभी भी नहीं भूलना है। 1893 में दोस्तों क्या होता है कि कांग्रेस का मीटिंग होता है लाहौर में, जो राइट नाउ पाकिस्तान में है, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, तो दादा भाई नौरोजी रहते हैं। कौन होते हैं, दादा भाई नौरोजी। कभी कभी तो क्वेश्चन में ये भी आ जाता है ना कि ये जो हम नाम ले रहे हैं ना, दादा भाई नौरोजी, ओमेश चंद्र बैनर्जी, कभी 2 बार बन रहे, कभी 1 बार बन रहे, तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। मुसलमान का सबसे पहला कौन सा प्रेसिडेंट था, वो भी क्वेश्चन आ जाता है। अंग्रेजों की तरफ से कौन सा प्रेसिडेंट था, वो भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ज़्यादा कांग्रेस का जो सेशन है या मीटिंग है कौन सा प्लेस में हुआ, वो भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए बी रेडी, बी प्रिपेयर, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। 1894 में अगर हम बात करें तो फिर वंस अगेन क्या होता है कि कांग्रेस का आपका मीटिंग होता है कहाँ पे, मद्रास में। 1894 रिमेंबर रखिएगा, 1894 कहाँ पे होता है, मद्रास में। और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो एल्फ्रेड वेब, ठीक है, एल्फ्रेड वेब इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों 1894 में अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी का, तो वो आपके साउथ अफ्रीका में रहते हैं। और वहाँ के डिस्क्रिमिनेशंस के प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1894 में क्या करते हैं कि वो नटाल इंडियन कांग्रेस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश करते हैं दोस्तों।
1894 रिमेंबर रखना है। 1896 में 1896 में दोस्तों फिर वंस अगेन आपका कांग्रेस का जो मीटिंग होता है दोस्तों 1896 में कलकत्ता में होता है, और इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो आपका हो जाते हैं रहीमतुल्लाह सहनी जी, रहीमतुल्लाह सयानी जी। अब आप देखिए मुसलमान जो है वो 2 प्रेसिडेंट बना, एक आपको याद होगा बद्रुद्दीन तैयब जी जो तीसरा सेशन होता है, और दूसरा आप देखिए रहीमतुल्लाह सयानी जी, ये कलकत्ता के बनते हैं, और इसके साथ साथ बद्रुद्दीन तैयब जी वो मद्रास के बनते हैं। 1896 आपको डेट रखना है याद। 1898 का जो सेशन होता है दोस्तों वंस अगेन 1898 का जो सेशन होता है ये वंस अगेन आपका मद्रास में होता है दोस्तों, और इसके साथ साथ इसके जो एक्चुअल में प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं आनंद मोहन बोस जी। कौन होते हैं? आनंद मोहन बोस, ये रिमेंबर रखना है पॉइंट। अच्छा, वो आनंद मोहन बोस जी जिनका रिलेशन है आपका स्वदेशी मूवमेंट से, और आपको याद होगा स्वदेशी मूवमेंट हमारे देश में कब लॉन्च होता है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से जो है स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो जाता है, और वो मूवमेंट दोस्तों 1908 तक चलता है, और फिर फाइनली जो है अंग्रेजों की तरफ से ये मतलब जो कह सकते हैं कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो 1911 में उसको अनुलमेंट्स कर दिया जाता है, ये रिमेंबर रखिएगा पॉइंट। अब बात करेंगे दोस्तों कि 1900 में कह सकते हैं कि फिर वंस अगेन कहां पर होता है आपका 1901 में, जो इंपॉर्टेंट है आपका 1901 में कांग्रेस का जो सेशन कहां पे होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो डी.ई. वाचा जी। कौन होते हैं? डी.ई. वाचा। तो आज का सेशन दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, पार्ट 1 1885 से लेकर के आपका 1900 तक कह सकते हैं। और अगर हम बात करें 1901 के सेशन का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कलकत्ता में होता है, तो गांधी जी फर्स्ट टाइम इस पार्टिकुलर सेशन में जो है मीटिंग को अटेंड करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं बनते, रिमेंबर रखिएगा। तो 1885 से लेकर के 1900 तक कांग्रेस का जो क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपका फाउंडेशनल पीरियड, और 1901 से लेकर के 1947 तक कांग्रेस का हो जाता है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, और 1947 के बाद से हो जाता है कांग्रेस का क्या, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। और इसी बीच में दोस्तों आपको पढ़ना होगा मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट, और इसके बाद फिर आपको पढ़ना होगा दोस्तों गांधीयन एरा विच इज कॉल्ड गांधीयन मूवमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमारे साथ आप बने हुए रहिएगा, बिकॉज टू दी पॉइंट आपको लेके चलना है। आपको स्ट्रैटेजी के साथ साथ क्या क्या बेहतरीन तरीके से पढ़ना है वो हम आपको समझाएंगे, ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए पूरा कि एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। मैंने आपके साथ आज जो साझा किया, आज जो डिस्कस किया, वो था आपका कांग्रेस के सेशंस के रिगार्डिंग, जिसमें राइट नाउ मान के चलिए कि 1885 से लेकर के 1900 तक, और कांग्रेस का क्या वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो भी मैंने आपसे शेयर किया, मैंने आपसे बताया। तो हमारे साथ दोस्तों आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। आपका एग्जाम बहुत करीब है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आप जो है आप लगे हुए रहें, और कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस, इसके साथ साथ दोस्तों नेशनल मूवमेंट, इसके साथ दोस्तों गांधी मूवमेंट, इसके साथ दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण, सिविल डिसोबीडियंस, इसके साथ ककोरी कॉन्स्पिरेसी, बरदौली, नॉन कोऑपरेशन, सॉल्ट सत्याग्रह, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट दोस्तों। और आप अपने हिस्ट्री को डिविजन्स करके पढ़ें, 1885 से 1900, 1900 से लेकर के 1915, 1915 से 1930, 1930 से 1947, अगर ये डिवीजन आ गया दोस्तों तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, हम आपको बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बाकी हम अब तो आपके साथ हैं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर कोई भी सजेशन होगा दोस्तों तो काइंडली हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्यारा सा कमेंट करें।